हेलो एवरीबॉडी। सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ था 8 नवंबर 2020 को और उसी एग्ज़ाम का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हम कर रहे हैं और इस वीडियो में हम ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस ले रहे हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस जो है इसमें फंडा एक ही है कि जब आप पढ़ते हो पूरा पी क्यू आर एस एस वन एस सिक्स तो उसमें आपको क्लू आइडेंटिफाई करना है और क्लू से आप उसका करेक्ट सीक्वेंस बता सकते हो। क्लू फाइंड आउट करने के बाद आप ऑप्शन जो मिलता है उसको एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंचोगे। ये एक सही तरीका है इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने एक बार पढ़ लिया। इसमें मैंने खास बात ये देखी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत बार यूज हुआ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और इसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। सिर्फ दो में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, एक S1 में और एक S में। तो ऑब्वियसली जिसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो सारे सेंटेंसेस है अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे और जो S है वो हर हालत में शुरुआत में आना चाहिए। तो अगर आप पूरा ऑप्शन देखोगे तो S जो है वो BCD में नहीं है और वो सिर्फ A में है। अब आप देखिए, कंट्रीज इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड वुड कंटिन्यू टू ग्रो एट अ रैपिड पेस इन द कमिंग ईयर्स। यहाँ पर इकोनॉमी की बात हो रही है और इसमें ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात हो रही है। ओके, तो हम इकोनॉमी की बात की, इकोनॉमी की बात करते करते फिर हम ऑटोमोबाइल्स पे आए। ऑटोमोबाइल्स के बाद हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करने लग गए। तो अब देखिए एस के बाद आर आ रहा है। अब आर में लिखा हुआ है क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है। उसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो उसका जो सेल होगा वो इंक्रीज होगा, इस तरह से इसमें बात हो रही है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात हो रही है, क्लाइमेट फ्रंट, और यही क्लाइमेट फ्रंट आप देखोगे यहाँ पर भी बात हो रही है, एमिशन एंड ऑयल सेविंग्स। तो अब देखिए आर और क्यू साथ में है। तो मैंने यहाँ पर जो मुझे क्लू मिला है वो एक ये क्लू है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब में कॉमन है सिवाय S1 और S। दूसरा क्लू मिला मुझे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आर में बात हो रही है और क्यू में बात हो रही है। तो ऑब्वियसली आर और क्यू एक साथ आएगा, कभी दूर दूर नहीं आएगा। तो आर क्यू यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे आर क्यू दूर दूर आ रहा है, तो ये भी गया। और यहाँ पे भी आर और क्यू नज़दीक में नहीं है, तो ये भी गया। बचा आपके पास सिर्फ और ए और बी। अगर आप पूरा सेंटेंसेस पढ़ोगे अच्छे से S1 S6 PQRS सीक्वेंस में इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग, तो आपको पता चलेगा SRQP सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिसिप्ट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू नॉन डेट एंड डेट रिसिप्ट्स। अब S1 ये स्टार्टिंग है। अब आप P में देखिए, डेट रिसिप्ट क्या होता है और नॉन डेट क्या होता है वो P और Q में बताया गया है। ओके, तो पता चल रहा है कि आपका शुरुआत P से हो सकता है या तो फिर Q से हो सकता है, दोनों में से किसी एक से शुरुआत हो सकता है। तो P और Q सिर्फ C और D में आया है, इसीलिए मैंने A और B एलिमिनेट कर दिया है। अब उसके बाद नॉन डेट रिसिप्ट के बारे में S6 में बात हो रही है। तो इससे पता चलता है कि बाकी जो QRS है उसमें सिर्फ नॉन डेट रिसिप्ट के बारे में बात हो रही है, डेट रिसिप्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि लास्ट में नॉन डेट रिसिप्ट है, यानी इसके पहले भी नॉन डेट रिसिप्ट के बारे में बात हो रही होगी। इसीलिए आपका शुरुआत P से होगा। पहले ही हम डेट रिसिप्ट के बारे में बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद QRS S6 ये सारे में नॉन डेट रिसिप्ट होगी। तो इसीलिए आपका PQRS होना चाहिए। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म ओवर इनॉर्मस स्पैन्स ऑफ टाइम। ये S1 है। विद इन दिस डिसिप्लिन, तो ये डिसिप्लिन कौन है? पैलेंटोलॉजी। तो ऑब्वियसली आपका जो शुरुआत होगा वो R से होगा और R आपका सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका सही आंसर होगा। एक और इसमें मुझे मिला है क्लू, यहाँ पर होमिनिड एवोल्यूशन की बात हो रही है और यहाँ पर भी होमिनिड एवोल्यूशन की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली R और S साथ आएगा। अब इसमें लिखा है हैव बीन यूज्ड टू अंडरस्टैंड होमिनिड एवोल्यूशन, तो ऑब्वियसली पहले R आएगा फिर S आएगा। तो RS यहाँ पर आ रहा है, ये S और R इधर आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, RS यहाँ पे हो सकता है। मगर जो भी है आपका सही आंसर ये होगा। अब वो डिपेंड करता है आपको कितना स्ट्रॉन्ग क्लू मिला है। जैसे मुझे फर्स्ट क्लू ही ये वाला मिल गया था तो सारे ऑप्शंस आराम से एलिमिनेट हो गए। तो ये स्ट्रॉन्ग क्लू था कि डिसिप्लिन और पैलेंटोलॉजी भी एक डिसिप्लिन है। कोई कोई क्लू हमें ऐसा मिलता है जिससे एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होते हैं और कोई कोई क्लू ऐसा मिलता है जिससे तीनों के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब ये आप जब पढ़ोगे तो इसमें आपको एक क्लू मिलेगा कि राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल,
और फिर यहाँ पर भी मिल रहा है इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, तो ऑब्वियसली Q और R साथ आएगा या R और Q साथ आएगा। तो उस हिसाब से आपका यहाँ R और Q दूर दूर आ रहा है, ये गया, यहाँ साथ आ रहा है, ठीक है, यहाँ Q और R साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत हमें वीक क्लू मिला है। मगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो देखने लायक है, वो ये है कि S में आपको नज़र आ रहा है दिस फंक्शन। अब इसमें दिस किसको इंडिकेट कर रहा है? दिस इंडिकेट कर रहा है ये वाला, हॉर्मोन्स हैव सेवरल फंक्शंस इन द बॉडी। अब फिर है दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी। तो यानी ये वाला जो P है ये एक फंक्शन है। द रोल ऑफ इंसुलिन इन कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन। कौन सा फंक्शन? दिस फंक्शन। तो S1 के बाद आपका P आएगा, क्योंकि सेवरल फंक्शंस में एक फंक्शन बताया P, और S में आपका दिस फंक्शन है, तो यानी P और S एक साथ आएगा। पहले P आएगा और S आएगा, फिर S आएगा, यानी हमें सीक्वेंस भी पता है। तो P S आपको यहाँ पर आपको SP दिख रहा है जो कि गलत है, यहाँ पर भी SP दिख रहा है वो भी गलत है, यहाँ पर भी SP दिख रहा है वो भी गलत है। तो आपका आंसर होगा PSRQ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लू मिला है हमें, फंक्शंस, उसके बाद P और दिस फंक्शन यानी P को इंडिकेट कर रहा है। ये वाला आप पढ़ोगे तो इसमें आपको 2 क्लू नजर आएगा। पहला आपको नजर आएगा कि अर्थ वॉर्म्स मेक बरोज एंड वॉर्म कास्ट, ये वाला, और यही चीज आपको यहां पर भी मिलेगी, ये रही, अर्थ वॉर्म अफेक्ट्स द सॉइल एंड देयरफॉर द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट। तो Q और R साथ आना चाहिए। अब ऑब्वियसली सबसे पहले Q आएगा और फिर R आएगा, क्योंकि पहले इसमें लिखा फॉर एग्जाम्पल, यानी यहाँ से शुरुआत हो रही है अर्थ फॉर्म्स के बारे में बताने के लिए। तो पहले Q आएगा और फिर R, पहले Q फिर R, तो पहले R और Q, तो ये गलत हो गया। पहले R और Q, ये भी गलत हो गया। Q और R पहले आएगा, तो Q पहले आएगा और फिर R आएगा, तो ये सही हो सकता है। Q पहले आएगा, R ये आएगा, ये भी सही हो सकता है, यानी C और D सही हो सकता है। अब इसमें एक और हमें क्लू मिलता है। देखिए यहाँ पर फॉक्सेस एंड रैबिट्स, और आपको यहाँ पर भी रैबिट्स मिल रहा है। अब पहले आपका P आएगा कि S आएगा, पहले हम पढ़ लेते हैं। रैबिट फ्लीज कैरी द वायरस विच कॉजेज ये, सो दे कैन अफेक्ट द साइज ऑफ द रैबिट पॉपुलेशन। This can also affect, they can affect the size of rabbit population, this can also affect, तो also की वजह से P लास्ट में आएगा और पहले S आएगा। तो पहले S और फिर बाद में P, पहले S और बाद में P। इसमें पहले S आ रहा है, बाद में P आ रहा है, मगर साथ आना चाहिए। ओके, तो इसीलिए आपका सही आंसर C होगा। अब इसमें मुझे जो क्लू मिला है वो है, अगर हम इसको पढ़ते हैं, इसमें इंट्रिकेटली लिंक्ड वर्ड आया है, और साथ में हम Q में भी देखते हैं लिंक्स आया है। तो मुझे पता चल रहा है कि S1 के बाद Q होना चाहिए, तो S1 के बाद Q होना चाहिए। तो मेरा पेयर बन गया है S1 और Q का। ओके, अब मुझे इसमें एक और क्लू मिला। मेरे हिसाब से तो सारा ये इतना बहुत बड़ा क्लू मिला है मुझे, तो इसके हिसाब से सारे एलिमिनेट हो रहे हैं क्योंकि Q पहले आ रहा है। मगर कंफर्मेशन के लिए मुझे एक और पेयर मिला है, वो है R और S का। आप देखेंगे R में रेन की बात हो रही है और S में मॉनसून की बात हो रही है, तो बात तो एक ही है, तो R और S साथ में आना चाहिए। तो R और S, यहाँ पे SR आ रहा है, ये भी गलत, यहाँ पे SR आ रहा है, ये भी गलत, यहाँ पे RS दूर दूर आ रहा है, तो ये भी गलत हो सकता है। एक और मुझे पेयर मिला, वो है P और S6 का पेयर, यानी पहले P आएगा और फिर S6 आएगा। रीजन, P में थिक फॉरेस्ट की बात हो रही है और S6 में ट्रीज की बात हो रही है, तो बात तो एक ही है। तो देखिए P लास्ट में फिर आना चाहिए, देखिए लास्ट में आना चाहिए P, S1 और Q का पेयर बना और RS भी साथ में आ रहा है, तो आपका सही आंसर A होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो मुझे पेयर मिला है वो पहला पेयर RQ का मिला है। दे ऑल्सो डिसअग्री, दे डिसअग्री, और यहाँ पे भी डिसअग्री, तो RQ साथ आना चाहिए। और पेयर ऐसा होना चाहिए कि पहले R आएगा और फिर Q आएगा, क्योंकि लिखा है ऑल्सो डिसअग्री,
तो ऑब्वियसली क्यू लास्ट में आएगा, फिर आर आएगा। तो पहले आर आएगा फिर क्यू आएगा, तो पहले आर फिर क्यू, तो ये सही हो सकता है। यहाँ क्यू और आर आ रहा है तो ये रिवर्स ऑर्डर में, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्यू आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तो आर और क्यू, आर और क्यू, फाइन। अब मुझे एक और इसमें पेयर मिला है कि पी लास्ट में आएगा। वो इसलिए पता चला क्योंकि इसमें लिखा है पॉलिटिक्स इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ गुड सोसाइटी, इट इज़ अ सोशल एक्टिविटी। फिर लिखा है इट इज़ नॉट अ सॉलिटरी पीपल हु मेक पॉलिटिक्स। तो ये दोनों कनेक्टेड है, गुड सोसाइटी यहाँ पर भी है, गुड सोसाइटी यहाँ पर भी है। तो पता चल रहा है कि पी लास्ट में आना चाहिए। तो पी लास्ट में इसमें है, जो कि हमने पहले ही क्रॉस कर दिया है। पी इधर पर है और पी इधर पे नहीं है, तो ये आपका गलत होगा, पी लास्ट में होना चाहिए। तो आर एस क्यू पी, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो मुझे पेयर मिला है वो S1 और S का पेयर मिला है। इसमें लिखा है रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स मेनी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम बिकम मोर एफिशिएंट, एक्सरसाइज कैन इंक्रीज योर फिटनेस इन 3 ways। तो यहाँ पर रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है। ओके, अब इसमें 3 ways में आपके फिटनेस को इंक्रीज कर सकता है। तो ऑब्वियसली S शुरुआत में आना चाहिए, क्योंकि इंट्रोड्यूस कर रहा है ना कि किस तरह से 3 ways, और फिर यहाँ पर पूरा PQRS में 3 ways बता रहे होंगे। तो S शुरुआत में आना चाहिए। तो मेरे आप देखोगे सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो आपका सही है SQRP। क्लू मिल रहा है S1 और Q का। यहाँ पर लिखा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, और यहाँ पर भी लिखा है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्वियसली S के बाद Q आना चाहिए, S1 के बाद। तो हम देखते हैं S1 के बाद Q सिर्फ A और B में है, तो मैंने C और D ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। और फिर एक और चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे एक और क्लू मिला है सॉलिड मेल्ट्स, और सॉलिड मेल्ट्स का आपको एक और जगह मिलेगा, वो है S6 में, सॉलिड मेल्ट्स। तो इससे मुझे पता चलता है कि P लास्ट में आना चाहिए, और P लास्ट में है, मगर दोनों में P लास्ट में है, तो दोनों ही हो सकता है, ऐसा लग रहा है। ओके, तो फिर अगर आप इसको इसी सीक्वेंस में सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर QRSP है। जब भी आप 2 ऑप्शंस आपके पास बच जाते हैं, 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, तो फटाफट जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब ये वाला जो है, इसमें मुझे जो क्लू मिल रहा है वो S6 और Q का पेयर मिल रहा है, S6 और Q का पेयर। कहने का मतलब ये है कि Q लास्ट में आएगा, Q S6 से पहले आएगा। रीज़न मैं बता दूं आपको, S6 में लिखा हुआ है दिस हैपेंड, और Q में लिखा हुआ है सो इन रफली 20 seconds that it would have taken you to read this paragraph you have already moved thousands of kilometers. This happened without you even knowing it. So imagine the changes that occurred to this earth and humanity. तो यानी इतना चेंज हो गया, तो इसमें जो अर्थ में जो चेंज हो रहे हैं उसमें बोल रहा है कि इमेजिन करिए क्या चेंज होगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि Q लास्ट में आना चाहिए। और एक और चीज़ आप देखिए, थिंग्स आर ऑफन नॉट वॉट दे सीम एज यू रीड दिस सेंटेंस। तो ये दिस सेंटेंस कौन सा होना चाहिए? थिंग्स आर ऑफन नॉट वॉट दे सीम। Perhaps sitting in a comfortable chair in your study, you would probably consider yourself at rest. इससे एक और क्लू मिल रहा है, at rest, but you are really not. तो साफ पता चल रहा है S के बाद P भी आएगा। You are thinking that you are at rest, but you are not. तो S के बाद P आना चाहिए, तो देखिए S के बाद P आ रहा है। ओके, तो आपका सही आंसर D होगा। ये सेट C है स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं PQRS। पहले हमने किया था S1 S6। इसमें सही आंसर होगा QSPR। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट 32 क्वेश्चन। इसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि जो Q है ना वो कभी भी लास्ट में नहीं आ सकता है। द ओरिजिन ऑफ, उसके बाद सेंटेंस नहीं खत्म होगा, ऑफ के बाद कुछ वर्ड आना चाहिए। तो आपका Q किसी हालत में लास्ट में नहीं आ सकता है। तो 3 ऑप्शंस बच गए हैं, तो उसमें भी बहुत मुश्किल होती है। मुझे बहुत वीक क्लू मिला था, मगर फिर भी आप पढ़ोगे बहुत ईजी है। इसमें होगा द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ
यूनिवर्स। तो आपका सही आंसर होगा QPSR। अब ये वाला आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि P और R साथ में नहीं आ सकता है, जैसे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो P और R साथ में नहीं आएगा, तो कहीं पर भी अगर आपको P और R साथ में लग रहा है तो वो गलत हो जाएगा। हालांकि ये क्लू बहुत ही ज़्यादा वीक था, इससे एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुए। मुझे दूसरा क्लू मिला था कि Q और R भी साथ में नहीं आएगा, हाउ वी मैनेज एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ऑब्वियसली Q और R भी साथ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो Q और R साथ में है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। और कहीं पर भी मुझे Q और R साथ में नहीं मिल रहा है, तो ये भी बहुत वीक क्लू मिला था कि इससे एक ही ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हुए हैं। एनीवेज फिर मुझे ना वापस से सारे सेंटेंसेस पढ़ने पड़े, मगर जब मैंने पढ़ा तो ऑप्शंस को लेकर पढ़ा है, ऐसे नहीं पढ़ा है। अब जैसे RSPQ है तो मुझे पता है कि सेंटेंस R से भी नहीं शुरू हो सकता है, एंड कॉम्पिटिटिवनेस, इसीलिए मैंने ये R ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ओके, अब बचा है SRPQ और QPSR। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा QPSR आपका आंसर होगा, हाउ वी मैनेज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू स्ट्रैटेजिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो आपका सही आंसर है QPSR। नेक्स्ट में आते हैं, जैसे मैं इसमें ऑप्शंस में देख रही हूँ तो सबसे पहला ऑप्शन जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इज जनरली इनसेपरेबल से नहीं शुरू हो सकता सेंटेंस। फिर अगर हम इसमें देखें P और S साथ में नहीं आ सकता, इन सर्विस फर्म्स इज जनरली इनसेपरेबल। फिर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा QPSR इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि मुझे इसमें और क्लू नहीं मिल रहा था। तो अगर हम पढ़ते हैं, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी इन सर्विस फर्म्स इज जनरली इनसेपरेबल फ्रॉम द कोऑपरेट स्ट्रैटेजी। तो वैसे भी अगर आपको पता है कि इनसेपरेबल अपने साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम लेता है तो S और R का अपने आप पेयर बन जाता है। तो अगर ये चीज़ पता है तो S और R का पेयर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, RS नहीं हो सकता है, SR दूर में ये भी नहीं हो सकता। इस हिसाब से भी आप इसमें क्लू ढूंढ सकते थे। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें Q और R का मुझे पेयर मिला था कि अगर आप देखोगे, अ रीसेंट सर्वे हैज़ रिवील्ड दैट दे आर वरिड। तो इससे पता चल जाता है कि Q R साथ में होगा, एकदम साथ में, नज़दीक में होगा। तो ये गया, क्योंकि Q और R दूर में आ रहा है, R और Q हो नहीं सकता है, R और Q हो नहीं सकता है, बचा ये। तो ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लू मिला था, जिससे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इसमें जो मुझे मिल रहा है एक क्लू, वो है P और S का। रीज़न ये है कि इसमें एक प्रोनाउन यूज़ हुआ है दे, और दे यूज़ हुआ है चिल्ड्रन के लिए। तो ग्रामर का रूल ये कहता है कि नाउन पहले आएगा और उसको जो रेफर कर रहा है प्रोनाउन वो उसके बाद आएगा। तो ऑब्वियसली P पहले आएगा और बाद में S आएगा, मगर P और S जरूरी नहीं साथ आए, फर्स्ट में P और फिर बाद में S आएगा। तो इसमें S और P पहले आ रहा है तो ये गलत, S और P ये गलत, PS हो सकता है, इसमें S और P ये भी गलत। तो आपका सही आंसर होगा QPSR। अब हम पढ़ लेते हैं, स्टोरीज कैन एक्सरसाइज द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज दे टेल मोर देन द स्टोरीज। दे कौन है? चिल्ड्रन। नेक्स्ट, अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग चले तो हमारा सबसे पहले S आएगा, हिस्ट्री इज कंसिडर्ड। सब्जेक्ट और इज क्या है? वर्ब। तो S से शुरुआत होनी चाहिए। तो ये रूल, मुझे ये वाला क्लू है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लू मिला था, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सही है SPRQ। नेक्स्ट, इसमें मुझे जो क्लू मिला था, वो पहला क्लू मुझे ये मिला था कि दैट से शुरू सेंटेंस नहीं हो पाएगा, दैट ऑल दैट, इस तरह से सेंटेंस नहीं शुरू होगा। तो इसीलिए मेरा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था। फिर उसके बाद इसमें एक और क्लू बहुत अच्छा मिला था, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब वाला ही क्लू, इट अपीयर्स। ऑब्वियसली हैज़ बीन इन्वेंटेड से भी नहीं शुरू होना चाहिए, कैन बी इन्वेंटेड से भी नहीं शुरू होना चाहिए, मगर P से शुरुआत नहीं किया गया है, तो Q से ही शुरुआत होगा। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास बच जाते हैं। उसके बाद यदि आप इसको देखोगे इस सीक्वेंस में तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर QSPR है। इट अपीयर्स दैट ऑल दैट कैन बी इन्वेंटेड हैज़ बीन इन्वेंटेड। इसमें मुझे क्लू मिला था S और R का पेयर मिला था मुझे। S से इंडियन सिनेमा स्टैंड्स एज अ टेस्टिमनी ऑफ, तो S और R साथ आना चाहिए, पहले S फिर R, एकदम साथ आना चाहिए, ये साथ नहीं है, ये गलत।
आर एस नहीं होगा, ये गलत, आर एस नहीं होगा, ये गलत। आपका सही आंसर एस आर क्यू पी। इसमें मुझे ये पता चला कि एस से शुरुआत नहीं हो सकता है, एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ, तो ये गलत हो गया। मुझे एक और बात पता चला कि क्यू से भी नहीं शुरुआत हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत। शुड बी द बिगनिंग, इससे भी शुरुआत नहीं होगा। तो बच्चा आपके पास दो ऑप्शन, आर क्यू पी एस और आर एस पी क्यू। अगर आप बहुत अच्छे से इसको सीक्वेंस में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आर क्यू पी एस सही आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।